रूस यूक्रेन युद्ध का आज 13वां दिन है और रूसी आर्मी कीव के बहुत करीब पहुंच चुकी है। कीव के बॉर्डर पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा हुआ है। इस बीच कीव की नई तस्वीरें भी आई हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले कि कीव में इस वक्त चल क्या रहा है, इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। कीव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, पहली बात तो यह साफ दिखाई देती है, और जगह जगह से बमबारी की भी खबरें आ रही हैं। ये कीव के अंदर की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, बर्फ पड़ी हुई है और रूसी सेना चारों ओर से कीव की घेराबंदी कर रही है। तैयारी वहां के लोगों ने भी पूरी कर रखी है कि अगर रूसी फौज अंदर दाखिल होती है तो कैसे उनका मुकाबला करना है। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की हुई है आप लोगों ने? सड़क ब्लॉक करने की कोशिश हुई है। आपने देखा वहां पर पेट्रोल बम पे रखा हुआ है लोगों ने कि इनकेस अगर वहां से कुछ आती एडवांस होता है तो उस पर हमला कर सके। और साथ ही साथ सबसे इसमें बहुत सामान्य नजर आ रहा है। आप देखिए कि किसी बिल्डिंग में कोई हमने देखा नहीं कोई अटैक हुआ है, कुछ हुआ है। देखिए बसेस भी यहां पर चल रही हैं, देखिए उनके सड़क पर है। हाँ, सड़क पर है, लेकिन देखिए बसेस नॉर्मली चल रही है। लेकिन जो तस्वीरें हम बाहर खार्किव या कहीं और देख रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा कि कीव जहां पर इतनी लड़ाई हो रही है उसके अंदर देखिए कि आम लोग आराम से गाड़ी लेकर जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि सड़क पर हम देख रहे हैं कि आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और वहां पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। मनीष, ये बख्तरबंद गाड़ियों को जो मूवमेंट है उसे रोकने के लिए लगाया गया है। और आप देखें इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है तो पीछे टैंक भी दिखाई दे रहा है और ये ब्लॉकेज तरीके से। और उसके ठीक पीछे आप देखिए तो क्रॉस टाइप पे आपको रॉड पिलर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी भी गाड़ी या फिर व्हीकल के मूवमेंट को रोकने के लिए। ये कीव की जरूर सड़कें हैं जो बिल्कुल शांत दिखाई दे रही है, लेकिन एक पैसेज क्लियर है तो दूसरे पैसेज में मूवमेंट है। लेकिन ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना होगा कि एम्बुलेंस भी चल रही है, उसके अलावा जो वहां के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वहां पर भी है, और मैकेनाइज्ड कॉलम के तौर पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियों का जो बड़ा वो यहाँ पर के अंदर कोई हमला नहीं हुआ। जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है पूरी तरह से इंटैक्ट है। वहां पर आपकी जो बातचीत हुई तो उसमें लोगों ने क्या बताया, अंदर क्या हालात हैं? जो कीव के लोग हैं, जो कीव मेन टाउन है, आप उदाहरण के तौर पर समझिए अगर दिल्ली है तो दिल्ली में कनॉट प्लेस बिल्कुल सुरक्षित है, रायसीना हिल यानी जो विजय चौक और आसपास का एरिया है वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जो आउटर एरिया है, चाहे महिपालपुर हो या फिर नोएडा या मयूर विहार, वहां पे इंपैक्ट हो रहा है। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं ना इरपिन और बूचा की तरफ से आ रहे हैं, काफिला आ रहा है, चौक कर रहा है, वो दरअसल उन एरियाज की है। लेकिन तस्वीरें ये है क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा भगदड़ है, लोग वहां से सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं, खासतौर पे यूक्रेनियन वो लोग जो कि फोर्सेज में थे या जिन्होंने हथियार उठाए थे, अभी तक 13 दिन तक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब वो वापस अपने परिवार के साथ सुरक्षित जाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कीव की एक और तस्वीर है जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं। ये देखिए कीव की सड़कों की तस्वीर है और आम लोग जो हैं वो शहर छोड़ने के लिए इस वक्त बेताब नजर आ रहे हैं, पश्चिम की ओर जाना चाहते हैं, यूक्रेन की सीमा छोड़ करके जाना चाहते हैं। और अब तक लाखों लोग जो हैं वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं और कीव से भी लाखों लोगों की छोड़कर जाने की खबर है। कुल आबादी 30-35 लाख बताई जाती है। अब देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर पूरे परिवार जो है वो यहां से निकलना चाह रहे हैं। तो ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं जो सिटी सेंटर कीव से सामने आई हैं। जब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हुई है तो देखेंगे आप जो रेड ड्रेस में है फायर फाइटर्स हैं जो बुजुर्ग को इवैक्यूएट करने के लिए एक एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं। बहुत से लोग अपने सामान के साथ नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग व्हीलचेयर पर दिखाई दे रही हैं जिनको रेस्क्यू के लिए बस में बैठाया जा रहा है। आपको बता दें कि रूस की तरफ से 6 शहरों में जो युद्ध विराम की बात की गई थी उसके बाद की ये तस्वीरें और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि आखिर राजधानी कीव में चल क्या रहा है। वो तस्वीरें ये बताती हैं किस तरीके से लोग कीव से बाहर निकलना चाहते हैं। 30 लाख के आसपास कीव की आबादी है। यहां रेड क्रॉस का एक हट बनाया है, तो जो इमरजेंसी रिस्पांस चाहिए उसके लिए है। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जिसकी बात कर रहे थे वो एट फंक्शन आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है, कम से कम वहां से जो लोग जाना चाहते हैं वो शांति से वहां निकल पाने में कामयाब हो पा रहे हैं। देखिए इतने बुजुर्ग लोग भी हैं इन तमाम लोगों के बीच, और जबरदस्त सर्दी इस वक्त यूक्रेन में है, बर्फ पड़ रही है, उस सब के बीच ये चल रहा है। और जो भी शांति का मौका मिलता है, जब बम नहीं गिर रहे होते या जगह जगह शेलिंग नहीं हो रही होती, उस वक्त लोग निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा मनीष आपको बता रहे थे और वो इन तस्वीरों में दिखाई भी देता है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कीव के अंदर की आप देख रहे हैं जिसमें लोगों में बेचैनी जरूर है, लोग छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी
कीव के अंदर जो मुख्य शहर है वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई खतरे की बात नजर आ रही जो है यहाँ कीव में लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो कीव मेन टाउन है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और इसीलिए हंगरी, रोमानिया और जो दूसरे एरियाज हैं स्लोवाकिया, वहां से जो ट्रेन्स हैं वो लवीव से होते हुए यहां पर आ रही हैं, उनकी आवाजाही है और इसीलिए यहां पे जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, जो आसपास के जो एरियाज हैं वहां से आए हुए हैं, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और रोजमर्रा का सामान लेकर ये इस समय अपना डिटेल्स लिखवा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखवा रहे हैं और ये रेफ्यूजी स्टेटस के तौर पर पोलैंड, हंगरी या स्लोवाकिया जैसी जो कंट्रीज हैं उधर जा रहे हैं। और ये इसीलिए जो गाड़ियां हैं, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वहां के जो स्टेट हेड हैं, वो अपनी गाड़ियों से इन लोगों को सुरक्षित कीव तक ला रहे हैं। आप देखिए इस हाईवे के बारे में मनीष आपको जानकारी दे दूं, ये हाईवे सीधा इरपिन नदी पे जाता है। इरपिन नदी के पार संघर्ष चल रहा है और ये वो लोग हैं जो इरपिन के आसपास के इलाकों से कीव की तरफ लाए जा रहे हैं। यहां से इनको रेल के जरिए आगे भेजने की कोशिश है, क्योंकि इस बैरिकेड के बारे में कल स्पेसिफिक जानकारी मैंने पढ़ी थी, तो ये इरपिन नदी से जोड़ने वाला है, जो इरपिन शहर को कीव से जोड़ता है, उस बैरिकेड की तस्वीरें हैं। यहां पर आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही होंगी, एम्बुलेंस लगातार इरपिन के इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर आ रही हैं, क्योंकि कीव मेन सेंट्रल शहर से आगे इवैक्यूएशन चल रहा है, इसलिए इरपिन से इनको लाया जा रहा है। तस्वीरों में आप बच्चे देख सकते हैं, उनके पेट्स देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि -10 के आसपास टेंपरेचर है, यानी एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं, उसमें सब आसमान के नीचे अपने बाहर निकलने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि इरपिन में तो जबरदस्त बमबारी कर रहा है रूस और वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके अच्छा, यहां पर देखिए पेट्रोल बम रखे हुए हैं। जी हाँ, ये पेट्रोल बम है, मोलोटोव कॉकटेल्स जिनको कहते हैं। और आपको बता दें, बाकायदा ये ट्रेनिंग दी गई है, ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए जो है लोगों तक कीव के पहुंचाई गई है कि जब वहां पर अगर वहां पर रूसी गाड़ियां और टैंक अंदर आते हैं तो वहां पर उन्हें इन पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल कैसे करना है, किस जगह पर वार करना है ताकि वो टैंक या बख्तरबंद गाड़ी को नुकसान पहुंच पाए। और अब आप इसे तस्वीरों से कनेक्ट कीजिए। एक तरफ जहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काफिला दिखाई दे रहा है जो वहां पे लोगों को सुरक्षित ला रहा है, तो दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ियां और मोल्टोवो कॉकटेल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, अगर इरपिन के उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए अगर रशियन आर्मी कीव की तरफ आगे अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है, तो उनको रोकने के लिए आप पीछे देखें, वहां पर एक बड़ा ट्रॉली दिख रहा है, ट्रॉली के ऊपर बहुत सारे ब्रिक्स और वो सब जो रॉड्स दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस मूवमेंट में ये देखिए तस्वीरों में दिख रहा है आपको, ये क्रॉस, ये दरअसल टैंक और आर्मर्ड मूवमेंट, उसके साथ उनके इन्फेंट्री व्हीकल जो हैं टाइगर, उनको रोकने के लिए ये इसे रोड पे बिछा दिया जाएगा ताकि इनकी मूवमेंट ना हो सके। दूसरे ब्लॉकेज के तौर पे मोल्टोवा कॉकटेल, जो कि बहुत हीनियस है, अगर इसे आप छिड़केंगे, अगर इसे फेंकेंगे और पूरी स्पीड के साथ फेंकेंगे, इसकी रेंज और बढ़ जाएगी। तो ये तस्वीरें बताती है कि कीव तक रशियन आर्मी ना पहुंच सके, उसकी ये पूरी तैयारी है। अब यहां देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहा है और कीव से लवीव होते हुए पोलैंड, हंगरी और जो स्लोवाकिया है वहां तक भेजने की तैयारी है ताकि इनको सुरक्षित इवैक्यूएट करवाया जा सके। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरों पे जाएं, वो आपने देखा ट्रक के ऊपर वो क्रॉस तरीके से वहां पे रखा हुआ है, मोल्टोवा कॉकटेल देखा, उसके अलावा इनकी डिटेलिंग लिखी जा रही है। डिटेलिंग के साथ साथ रेड क्रॉस के जो मेडिसिन, और भारत ने भी इनकी मदद की है, भारत ने भी इनके पास बहुत ज्यादा मेडिसिन, इक्विपमेंट्स और वो सारी चीजें भेजी है, साजो सामान, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे भेजी है ताकि जो इस समय यूक्रेन के लोग हैं उनकी ये मदद हो सके। दो तीन चीजें साफ हो जाती है। जनरल कुलकर्णी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, इन तस्वीरों से एक तो लोग जो हैं वो आसपास के शहरों से कीव पहुंचना चाहते हैं क्योंकि कीव में अभी तक शांति है और कीव से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि रूसी फौज कभी भी अंदर दाखिल हो सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तैयारी की है, उसमें सिविलियंस भी हैं, कि वो रूसी फौज का सामना करेंगे और वो जो पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह हमने देखे वो उसी तैयारी का हिस्सा लगता है। कोई शक नहीं सौरभ, अब अगर आप देखें तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की घोषणा की गई और जिस प्रकार से सीज फायर की घोषणा की गई, उसका पूरा फ़ायदा जो वहाँ के आवाम है वो उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि कीव जो शहर है वहाँ की जो आबादी 35 लाख की थी और अब वहाँ पे तकरीबन 5-7 लाख ही लोग रह गए होंगे। और कीव जो शहर है वो डिनाइपर नदी के दोनों तरफ है, वो बहुत ज़रूरी बात है। इसलिए आपका अनुमान है कि 30, आप कह रहे हैं 5-7 लाख बचे होंगे, 80% कीव खाली हो चुका है। लिवाइव में जो है तकरीबन 15 लाख लोग तो शिफ्ट हुए हैं, वहां से ऑलरेडी पलायन करके। पोलैंड में तकरीबन 10 लाख है, हंगरी में है, अब 1.5-2 लाख रोमानिया में है, स्लोवाकिया में है, मोल्दोवा में है, तो तकरीबन 17 लाख लोग तो पलायन कर गए। तकरीबन उतने ही लोग बेघर लिवाई में रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कीव का जो इलाका है वो खाली हो। अब ये लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये जो सीज फायर है वो होल्ड कर रहा है,
और लोगों को पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपना जो घर है घर बार छोड़ के चले जाएं। अब जो जिस प्रकार से खार्किव में नुकसान हुआ है वो यूक्रेनियन ने देख लिया है कि पुरानी राजधानी खार्किव को किस प्रकार से रूस ने ध्वस्त कर दिया और पूरा का पूरा एक आम नागरिक के लिए इस वक्त जो कीव में रहता था उसके लिए कीव छोड़ना ही बेहतर है आपकी नजर बिल्कुल, से। इसमें कोई शक नहीं कि कीव छोड़ने में ही उसका मतलब वो जिंदा रह सकता है। उसके बाद जो भी अब कीव में रहेगा वो वही लोग हैं जो कीव को बचाना चाहते तो हैं। आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि इसके बाद कभी सीज फायर का ऐसा मौका मिलेगा? ये क्या आपको लग रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कीव पर हमला नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि रूस जो है वो कभी भी कीव को उस तरीके से ध्वस्त करना नहीं चाहेगा जिस प्रकार से उसने खार्किव किया है। और जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और रशियन जो हमारे संपर्क में हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारा मकसद दरअसल वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट या फिर इस तरीके से फॉर्म करना है, मिलिट्री गवर्नमेंट फॉर्म करना है। इसका हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कीव पे कब्जा कर लें और कीव के ऊपर रशियन फ्लैग लहराएं। लेकिन फिर भी लोगों में दहशत जरूर है और आप उसी दहशत का नतीजा देख रहे हैं। लोग कीव छोड़कर जा रहे हैं। रेड क्रॉस वहां पर मौजूद है जो कि इस पूरे ट्रांसफर को, इनको कीव से बाहर भेजना या दूसरे देशों की सीमाओं के बाहर भेजना, उसको पूरा फैसिलिटेट कर रहा है। और इसके बीच में बहुत सारे लोगों ने जंग की तैयारी भी की है। इसमें आपको यूक्रेन के कोई फौजी भी नजर आएंगे। देखिए बंदूक जो है टंगी हुई है, हालांकि ये सैनिक लग नहीं रहे, ये वहां के लग रहे हैं। ये वहां के वो सिविलियंस हैं जिनको हथियार दिया गया। आप इसे वेटरन मान लीजिए या फिर वहां की अपराइजिंग आर्मी के तौर पर जो कि यूक्रेनियन फोर्स के साथ मिलकर रशियन का मुकाबला कर रही है। जब सबसे पहले 18,000 जो वेपन्स दिए गए थे, AK सीरीज की राइफल्स दी गई थी, वो दरअसल कीव में ही बांटी गई थी, डिस्ट्रीब्यूट की गई थी कि आप कीव का जो पूरा किला है यानी कीव की आउटर बाउंड्री उसे फोर्टिफाई कीजिए। और इसी वजह से ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वही सिविल लोग इस समय हथियार लेकर उनकी मदद कर रहे हैं जो लोग यहाँ आसपास आपको इमारतें दिखाई दे रही हैं। आपने खार्किव की, मारियोपोल की, तमाम जगहों की तस्वीरें देखी, क्या तबाही वहां पर मची है। लेकिन यहां आपको ऐसा कोई मंजर दिखाई नहीं देता। तो कीव अंदर से इस वक्त शांत लग रहा है। लोगों में जरूर दहशत है, इसलिए वो कीव छोड़कर भाग रहे हैं। जनरल साहब, अभी वो तस्वीर आएगी जो हम दोबारा दिखाएंगे जिसमें वो पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह सामने आने वाले जो बैरिकेड उससे क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे ये आम नागरिक जो हैं, उन टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को, अगर वो अंदर आती हैं? ऐसे है कि कीव अगर एपी सेंटर ले, सेंटर ऑफ कीव जो मैदान बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम 20-25 किलोमीटर के दायरे में कीव के कुछ नहीं हो रहा होगा। आज की तारीख में सब कुछ वैसे होगा। जो आबादी है वो भी एपी सेंटर मैदान के 20-25 किलोमीटर के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, वो सब वहाँ से पलायन कर गए होंगे। और जो रह रहे हैं, और जैसे आप पूछे जिस तरह इस गाड़ी में दिख रहे हैं, ये एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि रास्ते के ऊपर लगाए जाएंगे, जैसे कि बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक आएंगे, वो इसको पार कर नहीं सकते, रुकेंगे। जैसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो रुकेंगे। और जैसे वो रुकेंगे, जो घर हैं जहाँ पे इनके रेजिस्टेंस मूवमेंट वाले हैं, उनके पास जैवलिन्स हैं, जैवलिन एंटी टैंक, वो बिल्कुल फायर एंड फॉरगेट, जिसका रेंज तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। यानी कि उस बंदे ने कहीं पर बिल्डिंग से उसको देख लिया, उसने निशाना डाला, छोड़ दिया, उसके बाद वो टैंक पे जाके लगेगा ही। इट इज़ 100% कि वो टैंक को लेगा। तो 4.5 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत। अब कोई भी दो घरों के बीच में 4.5 किलोमीटर का इतने लंबे चौड़े रास्ते नहीं बनेंगे। तो ये जो है मोलोतोव कॉकटेल, मतलब नीचे से कोई जा रहा है, ऊपर से किसी ने फेंक दिया, आग लगेगी, तो आप देखेंगे वहाँ पे बर्बादी होगी। स्मॉल आर्म्स फायरिंग, सबके पास AK-47 है, मशीन गने हैं, स्टिंगर मिसाइल, जो कि अगर रूस के हेलीकॉप्टर्स अगर उधर नजदीक आते हैं उनको गिराना। तो इस तरीके से जो हम कीव की तस्वीरें दिखा रहे हैं और कीव में अब सायरन भी जो है वो गूंज रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग का नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन और रूस की सेना में आमने सामने फायरिंग हुई है। शहर में टैंक से ताबड़तोड़ हमले कर रही है रूसी फौज। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। और एयर अलार्म बज रहा है कीव के अंदर। फिर बताते हैं आपको, कीव में एयर अलार्म इस वक्त गूंज रहा है। हम आपको ये तस्वीरें जो है अब से बस थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों में कीव शहर छोड़ने को लेकर एक बेचैनी नजर आ रही है। बसों के जरिए, रेल कॉरिडोर्स के जरिए लोग लगातार कीव छोड़ रहे हैं और सबको आशंका है कि कभी भी रूसी फौज राजधानी कीव में दाखिल हो सकती है। और एयर अलार्म की जो हम जिक्र कर रहे हैं कि बज रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि आसपास के बहुत ही कम दायरे में जिन इलाकों में लगातार बॉम्बिंग्स हो रही है वहां पर शायद सीज फायर नहीं है, कीव को छोड़ा गया है। लेकिन कीव के साथ हमने बताया था कि जैसे वैसल कीव में आज वहां पर मिसाइल दागे गए थे, तो वैसल कीव भी करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर साउथ में पड़ता है कीव से। तो हो सकता है कि इसके आसपास के इलाकों में डिटेक्ट किया हो यहाँ की यूक्रेनियन फोर्सेस ने किसी तरह के एयर एक्टिविटी, जिसके बाद उन्होंने ये एहतियातन एयर अलार्म बजाया गया है।
तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जिस तरह से इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके बीच एक तस्वीर देख रहे हैं कि लोग छोड़कर कीव निकल रहे हैं क्योंकि कीव में सीज फायर है। लेकिन उसी के साथ जो खबर आ रही है कि कीव में अलार्म बजा है, यानी कि इमरजेंसी अलर्ट के लिए अलार्म बजाया गया है। तो उसकी वजह हम बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो अभी जैसे इस तस्वीर में आपको एक शख्स सामने से चलता हुआ नजर आया और बंदूक जो है वो उसने टांग ली हुई है अपने हाथ में, ये देखें, ये सब वो आम सिविलियन है जिन्होंने जो हथियार लेकर घूम रहे हैं इस वक्त। ये 100% वहां के आम सिविलियन हैं, क्योंकि ये ना तो कॉम्बैट ड्रेस में है। एक बार फिर से आप देखें, ये मोल्टोवो कॉकटेल जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसके साथ टायर्स रखे हुए हैं, यानी एम लेना है तो इसके टायर्स के पीछे आड़ लेकर, और वहां पे एक आयरन की शील्ड दिखाई दे रही है आपको, यानी एक अपना पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो तैयार कर रखा है, मचान टाइप फॉर्म कर रखा है उन्होंने लेफ्ट राइट साइड पे। कुछ और तस्वीरें आई हैं, जरा उस पर लेकर चलते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग का नया वीडियो दिखाते हैं आपको। यूक्रेन और रूस की सेनाओं में आमने सामने फायरिंग हुई, टैंक से ताबड़तोड़ हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आएंगी अभी, और ये देखिए तो ट्रेंच बना लिए गए हैं, खंदक खोद ली गई हैं जिसमें सैनिक मौजूद हैं, मोर्चेबंदी जिसको कहते हैं, शहरी इलाकों की मोर्चेबंदी हो गई है। जो आप सैनिक के साथ देख रहे हैं वो एक जेवलिन मिसाइल है। जी आईसी का जिक्र अभी जनरल कुलकर्णी कर रहे थे कि फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट, बिल्कुल ये एंटी टैंक मिसाइल्स है, ये बिल्कुल फायर एंड फॉरगेट, टॉप हेड अटैक। मतलब आप फायर करने के बाद जो टैंक का सबसे कमजोर भाग होता है उधर जाकर के वो हमला करेगा ऑटो। तो आप समझ सकते हैं कितना। और आपको ये भी बता दूं, एक मिसाइल की कीमत है $1,40,000 एक जैवलिन मिसाइल की कीमत, और एक स्टिंगर मिसाइल की कीमत है $70,000। स्टिंगर मिसाइल जो आसमान में मार करने स्टिंगर मिसाइल इज एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर। नहीं तो ये सवाल यह है कि टैंक की कीमत कितनी है, जो एक मिसाइल मारने के लिए $1.5 लाख की एक मिसाइल है, तो आप समझ सकते हैं। टाइम ये जो प्राइस होता है उसके ऊपर नजर नहीं जाती, क्योंकि लड़ाई तो अपने आपके देश की आन बान शान को बचाने की है। बिल्कुल। अगर साथ में अगर ये आप देखें कि जो मोर्चाबंदी तकड़ी हो रही है, मजबूत हो रही है, ये क्या कर रहे हैं कि इस टाइम आपने सुना होगा कि खबरें भी इसकी निकलती हैं कि एक नॉर्थ से एक बड़ा काफिला आ रहा है, वो उसकी फौज के जो आर्म्ड जो बक्सर गादी हैं वो आ रही हैं, अभी पहुंची नहीं हैं। और साथ में अगर आप देखें जो कीव है, जैसे हमारा दिल्ली एक रिवर के ऊपर बसा हुआ है, जबना रिवर से जाता है, तो ऐसे कीव का जो एरिया है वो एक रिवर। एक बड़ी खबर आ रही है, फिर हम आपके पास वापस आते हैं। माइकोलिव में रूसी बमबारी में जबरदस्त तबाही मची है और ये बमबारी हो रही है माइकोलिव में भी लगातार हमले की खबरें हमने आपको बताई थी। माइकोलिव में हमने ये भी दिखाया था किस तरह से रूस के एक काफिले पर हमला किया गया था, उनके कई सारे उसमें बख्तरबंद गाड़ियां थी जिसको तबाह कर दिया था यूक्रेन की सेना ने। और माइकोलिव आपको बताएं कि साउथ में पड़ता है, बिल्कुल सदर्न इलाका है, ब्लैक सी के पास है, ओडेसा के पास लगा हुआ इलाका है, और खेरसों की ओर से धीरे धीरे यहां पर जो रूसी फोर्सेज हैं माइकोलिव में बढ़ रही है। और उसके बाद की तस्वीर देखिए जो बमबारी हुई है इसी इलाके में। आपको बताएं कि एक बड़ा एम्ब्यूश हुआ था जिसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा है रशिया को, हो सकता है उसके बाद रशिया ने यहां पर ये काउंटर मेजर करते हुए उन इलाकों में हमले किए जहां से उन पर हमला किया गया। जैसा तो देख के लग रहा है कि ये आउटस्कर्ट्स का इलाका है और जो एम्ब्यूश भी हुआ था वो बीचों बीच शहर में नहीं था, सेमी अर्बन जबरदस्त तबाही दिखाई दे रही है हमें। तो इसमें आप हर तरफ देखिए जली हुई गाड़ियां नजर आती हैं आपको, और भारी एक बड़े इलाके के अंदर ऐसा लगता है कि कार्रवाई की गई है। और ये जो नुकसान आपको दिखाई दे रहा है, जीजे सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, स्वागत है सर आपका। ये जाहिर है कि एयर अटैक की और बॉम्बिंग की तस्वीरें, उससे इतना नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, जो आप कीव के अंदर बार बार अलर्ट होता है, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं उनको टाइम दिया जाता है वो अपने बंकर्स में घुस जाएं, अपने बॉम्ब शेल्टर्स में चले जाएं। बाद के में जो कोई हवाई जहाज़ आता है, कोई जो उसका चोजन टारगेट होता है, उसके ऊपर वो बम फेंक के जाते हैं। तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। मगर आप जो भी साउथ का दिखा रहे हैं वो ये है कि जो अगर आप यूक्रेन का नक्शा तो नहीं है, यहाँ नक्शा देखें तो वहाँ पे आप नॉर्थ में बेलारूस देखते हैं, वहाँ जहाँ काफिला आ रहा है,
उसके वेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये रशिया का बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ। साउथ में ब्लैक सी आ जाता है, साथ में क्रीमिया आपने सुना होगा। अभी ये जो रशिया कर रहा है, ये आपने कारकीव ऊपर बॉम्बिंग सुनी है, बहुत बॉम्बिंग कर रहा है वो पहले काफ़ी तोड़ दिया है, अभी उसके ऊपर 500 किलो के वो जो फेंक रहा है उसका कोई मतलब मैं नहीं समझता। और साथ में आप देखते हैं कि उसके साथ और जो सूमी है वो भी बॉर्डर पे है, बिल्कुल जैसे अमृतसर और अपना बाघा बॉर्डर है, इतना ही फ़र्क है उसमें। तो वो तो उनको आसान में लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वहाँ से जहाज़ उड़ा, वहाँ से मार दिया और चले गए वापस। उसका जो कीव है वो काफ़ी डीप है, अंदर है, वो रिवर के ऊपर है, उसके ऊपर असर नहीं है। मगर अब रूस क्या कर रहा है कि उसको अपने कब्जे में लेने के लिए वो नॉर्थ से और इधर से और साउथ से अपना बेड़ा भेज दिया उसने। आप ब्लैक सी की बात करते हैं, वो क्या क्या करने की कोशिश उसकी सिंह साहब, मैं आता हूं आपके पास। दरअसल इसी पर कई बार हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कई लोगों का मानना है कि रूस कीव के अंदर दाखिल नहीं होगा, हमला नहीं करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, वो अंदर जाएगा या केवल बाहर से घेराबंदी करके छोड़ देगा। मैं आता हूं इस पर। खार्किव का भी जिक्र हुआ। खार्किव में सिविलियन की गाड़ी पर रॉकेट से हमला हुआ है और घर में खड़ी गाड़ियों पर रूस ने रॉकेट से हमला किया। रूसी सेना ने MLRS से किया है रिहायशी इलाके पर हमला। इसकी भी तस्वीरें आई हैं और लगातार जो सिविलियन का नुकसान हो रहा है उसको लेकर के चर्चा दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये देखिए आप, ये एक रिहायशी इलाके में खड़ी हुई गाड़ियां थीं और रॉकेट अटैक वहां पर हुआ है। ये किस किस्म के रॉकेट्स हैं ये तो जनरल साहब हमें बेहतर बता पाएंगे, लेकिन आप देखिए सिविलियन एरियाज में खड़ी हुई गाड़ियों पर यह हमला हुआ। खार्किव, और ये खार्किव की तस्वीर है जनरल साहब। अभी आप देखिएगा, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूं, जो यूक्रेन है विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चर प्रोड्यूसर है। चाहे आप लोग RPG-7V जो नॉर्मल शोल्डर फायर्ड लॉन्चर्स हैं उनके द्वारा हमला कर देंगे तो भी हो जाएगा, जैवलिन्स के द्वारा भी हमला करेंगे तो भी हो जाएगा। आप नॉर्मल ये जो नॉर्मल रॉकेट्स आए हैं लॉन्ग रेंज वाले, उससे फायर करेंगे वो भी फायर हो जाएगा। तो ये जो रियासी हैं, ये हर एक जो टारगेट है सारे के सारे प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स नहीं है, ये एक एरिया टारगेट है। मतलब जब फायर हो गया, मतलब कुल मिला के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से कुछ एक रॉकेट बच गया। जो भी अभी तक रूस हमला कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स, यानी कि कम से कम रियासी इलाके और कम से कम लोग मरे। आप 13 दिन की लड़ाई देख रहे हैं, कितने लोग मारे गए हैं? बहुत कम सिविलियंस मारे गए हैं। जिस प्रकार से लड़ाई सुनने को मिल रही है, क्योंकि पूरा प्रोपेगेंडा जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वेस्ट से मिल रहा है, वो कम से कम अगर हम कहें तो रियासी इलाकों में बच्चे, बुजुर्ग या कुछ नुकसान तो जरूर हो रहा होगा वहां पर, लेकिन ये इससे ये आपकी बात सही है कि इसको लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया में अभी वो माहौल बनाना शुरू नहीं किया है कि हमारे हजारों लोग मारे जा रहे हैं या मैसेकर हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। वो कह रहे हैं जंगों में जो जिस देश पर हमला होता है वो करता है ये सब, लेकिन वहां पर अभी ऐसी ही बातें आपको यूक्रेन की सरकार से भी सुनने को नहीं मिल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।